अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि दुबई में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा यह गया है कि जो भी इंडियन लोग इस वक्त दुबई में आकर रुके हुए हैं, जो सऊदी अरब में एंट्री करने के लिए आए हैं या फिर जो कुवैत में एंट्री करने के लिए आए हैं, उन तमाम लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि वो तमाम लोग अभी दुबई या फिर अबू धाबी में रुके हुए हैं तो वो वापस इंडिया लौट जाएं, क्योंकि अभी दुबई सरकार की तरफ से भी नए कानून बनाए जा रहे हैं और सऊदी सरकार की तरफ से भी पाबंदियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। जबकि कुवैत सरकार ने 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई है और हालात को मद्देनज़र रखते हुए बाद में अगर हालात ठीक हुए तो पाबंदी हटाई जाएगी, अगर हालात ठीक नहीं हुए तो ये पाबंदी आगे और बढ़ा दी जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन एम्बेसी जो दुबई के अंदर मौजूद है उसने तमाम भारतीयों से कहा है कि वो फ़ौरन ही दुबई या अबू धाबी में मौजूद हैं और वो लोग ट्रांजिट वीज़े पर आए हुए हैं जो सऊदी अरब में एंट्री करने के लिए या फिर दुबई में एंट्री करने के लिए, उन तमाम लोगों से ये कहा गया है कि वापस दुबई या अबू धाबी से इंडिया लौट जाएं। तो ये एक बुरी खबर है तमाम इंडियन लोगों के लिए जो लोग इस वक्त दुबई होकर कुवैत में एंट्री कर रहे थे, क्योंकि लोगों को एंट्री करने के लिए एक यही जरिया था दुबई। अब यहाँ पर भी पाबंदी जो है वो लगा दी गई है, अलग अलग रूल्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अरब देशों में अभी लगातार कोरोना वायरस के केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जो पाबंदियां हैं वो ज़्यादातर अरब देश जो हैं वो लगा रही हैं। चाहे आप किसी भी अरब देश को उठा के देख लें, हर अरब देश में जो है वो अभी लगातार कुछ न कुछ नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं और पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो आप तमाम लोग अगर इस वक्त दुबई में मौजूद हैं तो आप लोगों का वीज़ा इकामा वैलिड है और आप अभी रुक सकते हैं, आपके पास बैलेंस है, आप रुक सकते हैं तो आप इंतज़ार करें 2 हफ्तों का। अगर आप नहीं रुक सकते हैं, आपके पास बैलेंस नहीं है, तो बेहतर है कि आप वापस जो है वो लौट जाएं। जबकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो लोग आना चाहते हैं दुबई, वो तमाम लोग अभी दुबई नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पाबंदियाँ कब तक ख़त्म की जाएंगी कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में अगर वो लोग दुबई आते हैं, 14 दिन क्वारंटाइन के बाद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होती हैं तो वो लोग जो है वो फंस सकते हैं। तो इसीलिए तमाम लोगों से कहा गया है कि आप तमाम लोग जो है वो अभी इंतज़ार करें, जब हालात नॉर्मल हो जाएं, फ़्लाइटें ओपन हो जाएं, उसके बाद ही दुबई होकर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो कुवैत में कर सकते हैं, या फिर आप सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हैं तो सऊदी अरब में कर सकते हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जारी पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि पिछले 27 दिनों में 9,271 वर्क परमिट कैंसिल किए गए हैं, यानी रद्द किए गए हैं अलग अलग वजह से, जिसमें बताया गया है कि लगभग 185 गैर मुल्कियों का डेली की बुनियाद पर वर्क परमिट जो है वो रद्द किया गया है। यहाँ पर डेली की बुनियाद पर 185 के आसपास जो वर्क परमिट हैं वो रद्द किए गए हैं और ज़्यादातर वर्क परमिट जो लोग कुवैत को छोड़कर वापस अपने देश गए, यानी अपना वर्क परमिट कैंसिल कराया, उनका रद्द किया गया, और किसी की मौत हो गई उनका वर्क परमिट रद्द किया गया। जबकि जो लोग कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों का वर्क परमिट कैंसिल किया गया, जिनका कफ़ील या कंपनी ने उनका वर्क परमिट रिन्यू नहीं किया था, उन लोगों का वर्क परमिट यहाँ पर कैंसिल किया गया है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन मालूमात होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।